नमस्कार दोस्तों। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। किसी कायर ने यही शब्द बोल करके इस देश को खुद को 56 इंची बताया था। किसी ने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा और खुद को विश्वगुरु बताया था। किसी ने यही बोल करके मत्था टेक करके और कहा था उस लोकतंत्र के मंदिर को बचाऊंगा, संविधान को बचाऊंगा। वही आज उन सब को झुकाने में लगा हुआ है, सबको अपमानित कराने में लगा हुआ है। जी हां, वह कायर जो कहता था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसने किसको नहीं झुका दिया और कौन नहीं झुक गया। आज देश की दुनिया में क्या इज्जत सवालों में। देश की इज्जत जूतों तले जब दबी हो, कराह रही हो और फिर भी देश में सब चुप हो, तो इसे क्या कहा जाए। इसे निजाम का खौफ कहें या मजहबी, पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक मुनाफे कमाने की मजबूरियां, या कोई और डर, क्या है। क्यों नहीं आवाज निकल रही है इस 146 करोड़ के देश की। 146 करोड़ की आबादी का देश हो गया है, यह एक सर्वे में बता दिया गया। अब यदि 146 करोड़ में आवाज न निकल रही हो, जब देश जूतों के आगे उसकी इज्जत को रौंदा जा रहा हो। जी हां, ये न्यू जर्सी के उस एयरपोर्ट पर हुआ जहां भारत का वह लड़का पढ़ने गया था, स्टूडेंट वीजा पर गया था, और उसको कैसे अमेरिका की पुलिस किस तरीके से रौंद रही थी, जूतों बूटों से उसको कुचल रही थी। तब शर्म नहीं किसी को आ रही थी। वो तो अवैध नहीं था, वो तो वैध था, पढ़ने गया था। जी हां, कोई नहीं बोला। देश का प्रधानमंत्री सब कुछ झुकाने पर लगा हुआ है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये वही प्रधानमंत्री है जो कहते हैं अपने बाप की इज्जत करना नहीं जानते हैं और अपने बाप का अपमान करना ही शायद संघ में सिखाया जाता है, और वही उसने सीखा है। और ये लगातार हो रहा है। जो यह देश आज भोग रहा है, उससे कहा जा सकता है जब देश अपने बाप का सम्मान न कर सकता हो तो क्या करेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे इस देश के प्रधानमंत्री। हमारे आपके पिता से ज्यादा के उम्र के होंगे। मेरे पिता के यानी मेरे तो बाबा की उम्र के थे। तो उन मनमोहन सिंह जी के क्या क्या शब्द नहीं कहे थे कि अरे बड़ा लचर है, बड़ा मौन मोहन सिंह और न जाने क्या क्या। लेकिन जब भारत की उस एक बेटी के साथ, देवयानी के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी अमेरिका ने, तो भूल गए थे वो कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति उनका इतना सम्मान करता है। उन्होंने उनके दूतावास पर बुलडोजर भेज दिया था, गिरवा दिए थे जितने सुरक्षा के सारे सब बनाए हुए टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे। और यही नहीं, वहां से सारी सुरक्षा विड्रॉ कर ली थी। अमेरिकी दूतावास को मिलने वाली जो बिल्कुल रियायती दर पे जो उनको शराब मिलती थी, वो भी डिप्लोमेसी के तहत
वो भी बंद कर दी थी। और वहां अंदर चलने वाले स्कूल में उसकी इनकम टैक्स से जांच शुरू करवा दी थी कि उससे आप कमाई कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, वह मनमोहन सिंह थे, वह मनमोहन सिंह थे जिन्होंने अमेरिका को कड़े शब्दों में कह दिया था, ऐसी हरकत की तो बर्दाश्त नहीं। अमेरिका सारी कुछ के बाद चुपचाप देवयानी को इज्जत से, एग्जीक्यूटिव क्लास से भेज देता है भारत। यह मनमोहन सिंह थे। आज हमारे बच्चों को, हमारे देश की जो इज्जत है दुनिया में, हमें हमारे लोगों के कारण जाना जाता है, उस इज्जत को बूटों से रौंदा जा रहा है। जी हां, रौंदा जा रहा है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि हमने अपने बापों का अपमान किया है। यही तो सिखाया जाता है। और इन अपमान करने वालों के साथ लालच में जाके जो बैठ जाते हैं, उनमें से कुछ मजबूत लोगों के बच्चों के नाम ले लेता हूं, जिनमें मोदी खुद जिन अडवाणी को कहता था कि बाप समान है, उनका अपमान करता है। जिन जोशी को कहता था, उनका अपमान करता है। और सिंधिया के बाप का अपमान करते थे भाजपा, उनके ज्योतिरादित्य वहां मत्था टेके खड़ा है। चंद्रशेखर का अपमान किया था, और चंद्रशेखर जो कितना कुछ कहते थे इन संघियों के बारे में, उनका बेटा नीरज शेखर चरणों में पड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के। जिस जयंत सिन्हा के पिता के नाम से जो दिल्ली में घर था, जो स्मारक बनाया हुआ था, उसको कैसे बाहर सड़क पर सामान फेंक के कब्जा किया गया था, बेइज्जत किया गया था। वो जयंत सिन्हा, सॉरी जयंत चौधरी, वो जाकर के चौधरी चरण सिंह के जो सामान फेंका गया था, वो वहां मत्था टेके हुए। और जयंत सिन्हा, जिसके पिता यशवंत सिन्हा को कितना बेइज्जत किया है नरेंद्र मोदी ने, वह जयंत सिन्हा भी मत्था टेके। और इसके बाद में हालांकि वो दूरी बनाए हुए है राजनीति से। और इसी तरीके से तमाम सारे लोग, तो जब ये सारे लोग होते हैं तो सामने आता है, क्योंकि इनके सरस्वती शिशु मंदिर में इन्हीं को अपमानित करना सिखाया जाता है कि अपने बाप का अपमान करो, और उसी में ही ये अपना सब कुछ समझते हैं। तो इन्होंने यही किया, शहीदों का अपमान करते हैं। जब चीन हमारे सैनिकों को मार डालता है तो उसके आंकड़े भी छिपाते हैं, उसने कितनी भूमि कब्जा की, तो उस भारत माता की अस्मिता को भी जो लूटा गया उस पर भी बात नहीं करते हैं। जो ऑक्सीजन के अभाव में, दबाव के अभाव में हमारे लोग मरे, वो आंकड़े छिपाए जाते हैं। कुंभ में मरने वाले, उनके आंकड़े छिपाए जाते हैं। और फिर जीडीपी के आंकड़े छिपाए जाते हैं, राफेल के आंकड़े छिपाए जाते हैं, पीएम केयर फंड के आंकड़े छिपाए जाते हैं। तो 70 सालों का जो हिसाब मांगते थे, वो 10 सालों का हिसाब नहीं दे पाते। तो चलिए हम बताते हैं कि इन्होंने भले आंकड़े छिपाए, लेकिन सच क्या है। सच ये है कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया संसद में, वही बात कर लेता हूं कि अमेरिका से बहुत बार तमाम अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे, बगैर कागजों के रह रहे तमाम भारतीय वापस भेजे गए, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन हथकड़ियों और बेड़ियों में पहली बार नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप ने भेजा है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उदाहरण ले लीजिए, 2009 में 734 लोग आए, उन्हें इज्जत से भेजा गया। कोई एग्जीक्यूटिव क्लास से आया, कोई अदर्स क्लास से आया, खुद आया, इज्जत से आया।
उसे एयरपोर्ट में प्लेन तक बैठा दिया गया। हथकड़ियां बेड़ियां न वहां डाली गई न यहां डाली गई। उसके बाद 2010 में 799 लोग आए, कभी किसी को नहीं डाला गया। 2011 में 597 आए, किसी को नहीं डाला गया। 2012 में 530 लोग आए, किसी को नहीं डाला गया। 2013 में भी 530 लोग आए, किसी को नहीं डाला गया। 2014 में 551 लोग आए, नहीं डाला गया। और 2015 में 708 लोग आए, कभी बेड़ी हथकड़ी नहीं डाली गई। लेकिन 2016 से जो शुरुआत हुई वो ये शुरुआत हुई कि जो लोग वहां डिपोर्ट किए जा रहे थे उतनी देर वहां पर उन पर हथकड़ी बेड़ी डाली गई, हिरासत में रखा गया। 2000 वो थे 1303 लोग। उसके बाद में 2017 में जो भेजे गए वो 1024 लोग थे, मतलब 1024 लोग थे और उनको भी वहां पर हिरासत में रखा गया। 2018 में 1180 लोग भेजे गए और इनको भी वहां पर हिरासत में रखा गया। 2019 में 2042 लोग वहां से डिपोर्ट किए गए, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। और 2020 में 1889 लोग भेजे गए, उन्हें भी वहां पर हिरासत में रखा गया। और 2021 में 805 लोग भेजे गए, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। और 2022 में 862 लोग भेजे गए, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। और 2023 में 670 लोग भेजे गए, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। और 2024 में 1368 लोग भेजे गए, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। लेकिन भारत में उन्हें हथकड़ियों बेड़ियों से नहीं भेजा। हथकड़ियों बेड़ियों से जूतों के दबाकर जो भेजा गया वो भेजा गया 2025 में, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनको बने 6 महीने से अधिक हो चुके थे, तब यह हुआ। और तब अब यदि हम बात करें अभी तो 683 लोग भेजे जा चुके हैं 5 महीने के भीतर। और जो ये 683 लोग भेजे गए हैं ये हथकड़ियों बेड़ियों में भेजे गए, सेना के मालवाहक जहाज से भेजे गए, बेइज्जत करके भेजे गए हैं। जबकि दुनिया में कहीं के भी नागरिक, नेपाल के भी नागरिक हथकड़ियों बेड़ियों में नहीं भेजे गए। पाकिस्तान के नागरिक हथकड़ियों बेड़ियों में नहीं भेजे गए, किसी भी और देश के नहीं भेजे गए, सिर्फ भारत के भेजे गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या किया है इन्होंने। खुद को विश्वगुरु चिल्लाते हैं इनके लोग, लेकिन असल में इस देश के लिए विश्वगुरु बन गए। G7 की मीटिंग में कैसे उन्हें निमंत्रण मिल जाए, इसके लिए हर समझौता करने को तैयार। कनाडा के हर शर्त मान ली और कहा बस हमें बुला लीजिए। तो उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट की सारी शर्त मान ली उनकी। जो वो चाहता था कनाडा वो कर लिया। और उधर कनाडा ने अपने यहां खालिस्तान समर्थक हो या कश्मीर समर्थक हो या दूसरे और लोग, उन्हें प्रोटेस्ट करने की, मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं, बल्कि उनकी अनुमति स्वीकृत कर दी। यानी नरेंद्र मोदी को वहां बेइज्जत होना है। नरेंद्र मोदी नहीं, देश बेइज्जत होगा। क्योंकि जिस वक्त नरेंद्र मोदी ये दौरा कर रहे होंगे उस वक्त इनके प्रोटेस्ट भारत के लिए शर्मनाक होंगे। दुनिया को यह जाएगा कि किस तरह से यह स्थिति है। उधर अमेरिका बार बार कह ही रहा है, ट्रंप कह रहा है, 1 दर्जन बार कह चुका है। उसके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मोदी को हड़काया। खुद ट्रंप ने नहीं कॉल किया था, जेडी वेंस।
और उसका कहना था कि सीज फायर हो गया। अब आप समझिए, इस तरह की स्थिति है, और ट्रंप और यदि ये दोनों साथ रहे तो क्या हालत होगी, कैसे वो ट्रीट करेगा, यह देखने वाला हो। इसीलिए चिंता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर याद आते हैं, क्योंकि जब विश्व गुरु चिल्लाते हैं तो याद आते हैं। सही में वो विश्व गुरु थे, इतने विश्व गुरु थे कि अपने मुंह से नहीं कहते थे, जहां जाते थे उनके सम्मान में लोग कहते थे। तमाम देशों में वो पिता की ही तरह से सम्मान पाते थे, और वही स्थिति हमने अपने पिता का सम्मान करना छोड़, तो उसका नतीजा है कि हम आज अपमानित हो रहे हैं। जब गांधी नेहरू के भारत से कहा जाता था हम आए हैं, तो हर जगह इज्जत मिलती थी। अब जब मोदी के भारत से कहते हैं तो बेइज्जत किए जा रहे हैं, और उसी का नतीजा क्यों? क्योंकि गांधी की प्रतिमा दुनिया के 135 देशों ने अपने यहां लगवाई। 135 देशों उन्हें सम्मान दिया। तो गांधी के मानस पुत्र शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू पे 70 से अधिक देशों ने डाक टिकट जारी किए, उनके सम्मान किए, और हर तरह से उन्हें लीडर के तौर पे स्वीकारा। गुट निरपेक्ष के 125 देशों के वो मुखिया थे। तो यह थे पंडित नेहरू, जिन पर 70 से अधिक देशों ने डाक टिकट जारी किए। सोचिए आप, और वो सम्मान के साथ जारी किए। यहां झूठे अपने ही पैसा खर्च करके सम्मान करवाने का वो करते हैं, भारत के साथ सौदा करते हैं। शायद यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैंने 65 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतना धोखेबाज प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो बार बार पर झूठ बोलता है। जब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना को लेकर के कांग्रेस सरकार ने और उस पर जो काम किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब जाके वहां पर काम शुरू किया था, तो मैं खुद रेल मंत्री था और मैं खुद वहां साथ में था। और ये कहते हैं, और तब हमने 80% काम पूरा करके दिया था, 80% पूरा कर दिया था, 20% पूरा करके ये श्रेय ले रहा है। श्रेय लेने की इतनी भूख है। तो मोदी के श्रेय लेने की भूख पर सबसे बड़ा जो शब्द कहा, वो उस साइंटिस्ट ने कहा जिसने 17 साल उस पर काम किया। उस साइंटिस्ट को सलाम करना बनता है, और वो डॉक्टर जी माधवीलता, जिसने 17 साल इस प्रोजेक्ट पर काम किया। 17 साल यानी मोदी के सत्ता में आने के पहले 6 साल से कर रही, यानी मनमोहन सिंह ने उसे अपॉइंट किया। वो कहती है मुझे कोई श्रेय नहीं लेना है, श्रेय रेलवे को जाता है, श्रेय दूसरे और लोगों को जाता है, मैं तो अपना काम कर रही। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री हर चीज का श्रेय लेना चाहता है, जिसका ना भी मिले तो श्रेय दे दो, कुछ भी करवा लो। तो यह स्थिति है। तो अब आप समझिए, इसीलिए शायद राहुल गांधी उन्हें चिट्ठी लिखते हैं, 2 चिट्ठी लिखते हैं, और उन्होंने कहा, आपने कहा था दलित, ओबीसी और सबके लिए आप करेंगे। तो स्थिति क्या है कि आज दलितों, ओबीसी स्टूडेंट्स को के हॉस्टल बद से बदतर हालत में है, और उनकी स्थिति खराब है, उनकी स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही है, और वो सब परेशान है। करिए, क्या कर रहे हैं? ना आप दुनिया, देश के बाहर लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, न देश के अंदर रख सकते हैं, और लोगों का हक छीन रहे हैं। तो जब यह कर रहे हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। तभी शायद कहा जाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जो सिर्फ डायलॉग्स बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो आज वही सामने, इसलिए इस देश की इज्जत को बूटों से कुचला जा रहा है। सोचिए, क्या आपने चुना है?
राज्य।